तुझे देखकर लग रहा है कि तू रात भर सोई नहीं। अरे जीजी, गजब हो गया जीजी, गजब हो गया जीजी। गरीब की बेटी ने जैसे ही सुना ना, पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। आपने सुना कि नहीं, उस बंगालन की सगाई टूट गई है जीजी। वो मनहूस सुकड़ी जहाँ भी कदम रखती है बस वही जगह बंजर हो जाती है। मैं तो डर के मारे कांप रही हूँ, कहीं फिर से आके हमारे देव के गले में लिपट गई। बस राधा रानी बस, चुपचाप यहाँ से चली जा, वरना आज मैं कोई लिहाज नहीं करूंगा। क्या ये सब भी मेरी ही गलती है भैया? लड़की की सगाई टूट गई, अब उसकी बदनामी भी होगी। क्या इसका दोष भी मेरे ही माथे लगेगा? कैसे एक माँ होकर मैं अपने बच्चे की खुशियों के बीच आ गई? कैसे मैंने उसे अपनी जिम्मेदारियों में इस तरह बांध दिया कि वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। खून के आंसू रोया है वो, अंदर ही अंदर घुट रहा है। क्या इस सब की दोषी मैं हूँ? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सब आपकी गलती है, आपकी गलती है। देव को संभालने का काम मेरा है, पर मुझे संभालने का काम तो मेरे बड़े भाई का, आपका था ना। आपने मुझसे वादा किया था कि जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलती होगी आप मुझे समझाएंगे, मुझे डांटेंगे। आपने तो मुझसे कुछ भी नहीं कहा। ये सब आपकी गलती है, आपकी गलती है। कैसी माँ हूं मैं? ये समझ रही थी कि ये सब मैं अपने बच्चे की भलाई के लिए कर रही हूँ। वहां मेरे बच्चे का दिल टूटकर बिखर रहा था और मुझे उसकी आवाज सकते। आप तो मुझसे कह सकते थे ना भैया, ईश्वरी तूने ही कान बंद करके रखे हैं, कान खोल कर सुन ईश्वरी, वहां तेरा बेटा दुख से करा रहा है। सच की आवाज बहुत धीमी होती है ईश्वरी, और झूठ इतना ऊंचा बोलता है कि हर इंसान बड़ी जल्दी उसकी बातों में आ जाता है। कई बार मैंने तुझे सच बताने की कोशिश की, लेकिन तू उस वक्त सच सुनने को तैयार ही नहीं थी, और उस दिन तो तूने हद ही कर दी। खुलियां काली और देव की तो जैसे जान ही निकल गई थी, और एक पल में फैसला कर लिया कि तेरी सांसें चलती रहे। इसके लिए वो अपने प्यार का गला घोट देगा। मेरा बच्चा मेरी उम्मीदों का भार लेकर चलता गया, और मैं उसकी माँ उसके लिए मुट्ठी भर खुशियां भी नहीं जोड़ पाई। कल रात उसने जिस तरह मुझसे बात की, मुझे नहीं लगता वो मुझे कभी माफ भी नहीं। कल रात की कोई बात देव को याद नहीं। ईश्वरी, तूने बहुत दुख देखे, लेकिन कोई दुख तुझे तोड़ नहीं सका। तू वो दीवार है जिससे टकराकर मुसीबतें हार मान गई। तू अपने बच्चों की ढाल है ईश्वरी। अब बता, उस ढाल में अभी इतना लोहा बाकी है कि अपने बच्चों पर आई मुसीबत से लड़ सके, या लोहे में जंग लग गई? हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी वजह से सोनाक्षी की सगाई टूट गई। तू परेशान मत हो बेटा, बहुत दर्द सह लिया तूने, अब मैं तुझे और दर्द नहीं सहने दूंगी। चल मेरे साथ। क्या मतलब? कहाँ? नीचे सब तेरा इंतजार कर रहे हैं, चल। कहाँ माँ? माँ लेकिन तू चल।
अरे माँ, बता तो सही, हुआ क्या? क्या हुआ माँ? आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? क्योंकि मैंने एक फैसला किया है जो मैं तुम सबको सुनाना चाहती हूँ, और ये भी बता दूं कि अब ये फैसला किसी के लिए भी नहीं बदलेगा। मैं चाहती हूं कि देव अब शादी कर ले। सोनाक्षी से। देव की खुशी सोनाक्षी के साथ है और मेरी खुशी देव की खुशी में। बेटा, मेरी खुशियों के लिए सोनाक्षी को मेरी बहू बनाकर घर ले आएगा ना? नहीं माँ, ये शादी नहीं हो सकती। तुझे अपना फैसला वापस लेना होगा। क्यों नहीं हो सकती मेरे बच्चे? मुझे पता है तुझे ये लग रहा है ना कि ये फैसला मैं दबाव में ले रही हूं, अपने मन से, अपनी खुशी से नहीं। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, मैं सच कह रही हूं। सच बात तो ये है कि ये मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। पर तब मेरी आंखों पर शायद पर्दा पड़ गया था, जो हट गया है। मैं साफ साफ देख पा रही हूं, तुझे भी, सोनाक्षी को भी, और अपने आप को भी। तू सोनाक्षी को कभी नहीं भुला पाया और ना सोनाक्षी तुझे, और कभी नहीं भुला पाएंगे, और यही सच है। मैं तो बस अपने बच्चे की खुशी चाहती हूँ। हाँ जा देव। आज तुमने मुझे सारी खुशियां दे दी। मैंने कुछ नहीं दिया बेटे, ये तो तेरा हक था, तुझे मिलना ही चाहिए था। पर अब देने की बारी तेरी है। मेरी बहू को ला दे देव, लाएगा ना? तो मिस्टर शर्मा 5 बजे तक आ जाएंगे। मैं उनको बोल दूंगी कि आपका कॉल था। थैंक यू। जी, मैं आपकी न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर सोनाक्षी बोस से मिलना चाहता हूँ। सर, वो तो अभी बोर्ड मीटिंग के लिए गई हैं, लेकिन आप उनके कैबिन में वेट कर सकते हैं। सेकंड कैबिन ऑन द लेफ्ट। ओके, थैंक यू। वेलकम सर। मिस्टर दीक्षित, आप यहाँ? आए। आप यहाँ क्या कर रहे हो? माँ, आप ना बहुत कंफ्यूजिंग हो। कभी कभी तो आपसे बात करने में भी डर लगता है, लेकिन कभी कभी आप सांता क्लॉज बन के बिना कुछ मांगे सब कुछ दे देते हो। माँ ऐसी ही होती है बच्चे, बच्चों के लिए सब कुछ बनना पड़ता है। ऐसी माँ जो बस ममता लुटाए और बदले में कुछ न मांगे। एक ऐसा पिता जो किसी भी चीज की अति ना होने दे। एक ऐसी बहन जिसे बच्चे सारी मन की बात कहे और वो किसी को ना बताए। पता माँ ऐसे क्यों होती? क्योंकि वो बस अपने बच्चों की खुशी चाहती है। फिर कभी कभी सब कुछ करने के बाद भी बच्चे खुशी नहीं होते, तो माँ को
बच्चे की जिद के सामने हार मान लेनी पड़ती है। बच्चों की खुशी के आगे माँ की चाह, माँ की इच्छा, समझ बूझ, ज्ञान सब कुछ बेकार है। औलाद के आंसू के सामने माँ को झुकना ही पड़ता है। और ये कोई बुरी बात भी नहीं है। बच्चे खुश होंगे तभी तो माँ को खुशी मिलेगी ना। पर कभी कभी बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बहुत सोचने लगते हैं। कभी कभी इतना ज्यादा सोचते हैं कि अपनी चारों ओर एक दीवार बना लेते हैं। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि देव ने भी अपने इर्द गिर्द ऐसी ही ऊंची दीवार बना दी थी, जिसे झांककर मैं उसके मन में देख भी नहीं पाई। तो अब हम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। What? आई नो इतनी बड़ी बात को इतनी जल्दी समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मिस खरगोश, सच, अब हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा। गेट आउट। What? I said get out. Get out of my office. आप है कौन और आपकी इतनी हिम्मत कैसी हुई कि मेरे ऑफिस में आके मुझे ये सब बताने की? Before I call the security, get out. एक सेकंड सोनाक्षी, तुम समझ नहीं रही हो। माँ हमारे लिए मान चुकी है, हाँ कह चुकी है। उसने मुझसे खुद कहा कि मैं जाके उसकी बहू को ले आऊं। सोनाक्षी सच में इस बार माँ समझ चुकी है। माँ समझ चुकी है कि मैं कितना परेशान और कितना दुखी था। माँ समझ चुकी है कि हमारा रिश्ता कोई बच्चों का खेल नहीं था। माँ समझ चुकी है कि हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। इस बार वो सच में हमारे लिए खुश है, हम दोनों के लिए। बहुत अच्छी बात है मिस्टर दीक्षित, कंग्रेचुलेशंस। सोनाक्षी, तुमने सुना ना मैंने क्या कहा? सुना, बहुत ध्यान से सुना मैंने। मैं आपको रिकैप देती हूँ। आपने कहा कि आपकी माँ ने अब हाँ कह दी, वो अपनी बहू के लिए वेट कर रही। आपकी माँ आपका दुख नहीं देख सकती थी, तो बेसिकली आप और आपकी माँ अब खुश हैं, राइट? इस पूरे स्पीच में आप आपकी माँ है, पर एक प्रॉब्लम कि मैं नहीं। अब जब आपकी माँ ने हाँ कर दिया है तो आप मेरे पास आए ये स्टूपिड से फूल लेकर कि सोना मेरी जिंदगी में वापस चली आओ। लेकिन जब मैं आपके लिए, हमारे प्यार के लिए रोती रही और आपसे बार बार कहती रही कि एक बार सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं, तो आपने मेरी एक नहीं सुनी। बट आई एम सॉरी मिस्टर दीक्षित, मैं आपके फोन की लॉक स्क्रीन नहीं हूं। अगर होती तो आप कभी भी मुझे ओपन क्लोज कर देते। लेकिन क्या करूं, मैं एक जीती जागती इंसान निकली। इसलिए आप मेरे ऑफिस से और मेरी जिंदगी से निकल जाइए। अब तो बस मैं अपने आप को यही मनाती हूँ कि तुम दोनों भी मेरे साथ ऐसा ना करो। किसी दिन तुम दोनों को कोई पसंद आ जाए और मेरे सामने लाकर बस खड़ा कर दो और कहो माँ मुझे इसी से शादी करनी है। जो होना है वो होकर ही रहेगा। इसीलिए डरती हूँ कि शायद मुझे अपने किसी भी औलाद के लिए जीवन साथी चुनने का सुख नहीं मिलेगा। हाँ। मैं दुखी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ, सच। क्योंकि इस हार में भी तो मेरी ही जीत है। मैं खुश हूँ क्योंकि आज मेरा बेटा बहुत खुश है। सोनाक्षी, तुम डोंट यू डेयर मिस्टर दीक्षित, अपने हद में रहिए। आपको सिर्फ आप दिखाई देते हो ना, और अपनी माँ। अगर दुनिया में किसी की फीलिंग्स या इमोशंस है तो सिर्फ आप दोनों की। आपने मुझसे ब्रेकअप किया, उसके बाद भी आप मुझे पाना चाहते थे, इसलिए आप मुझे स्टॉक करते रहे, मेरा रिश्ता तक तोड़ना चाहते थे। और जब बात सगाई तक पहुंच गई तो आप वहां आके आपने ड्रामा किया। उसकी वजह से मेरा रिश्ता भी टूट गया। आपकी वजह से
मेरे माँ बाप को इतनी इंसल्ट सहनी पड़ी। इसके बारे में आपने एक बार सोचा? आप तो बस आ गए कि सोना मेरे लाइफ में वापस चली आ जाओ, क्योंकि मेरी माँ ने हाँ कह दिया। ओके, उन्होंने हाँ कह दिया, अब क्या करें? अब सब लोग आप और आपकी माँ की उंगलियों पर नाचते रहे, है ना? नो मिस्टर दीक्षित, प्लीज अंडरस्टैंड, आप मुझे खो चुके हो। उसी दिन जब आपने मुझसे कहा कि आपकी माँ को मैं पसंद नहीं, और इसलिए मुझे आपकी जिंदगी में रहने का कोई हक नहीं है। आप उस दिन भूल गए थे कि अगर आपकी माँ के सीने में एक दिल है तो मेरे भी सीने में दिल है। अगर उन्हें हर्ट फील होता है तो मुझे भी होता है। सोनाक्षी सुनो तो, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत सारी गलतियां की, लेकिन उन गलतियों की सजा मैं भी तो भुगत रहा था ना। अब जब हमें एक और मौका मिला तो तुम भी तो हमारे प्यार को एक और मौका दे सकती हो। प्लीज प्लीज फॉरगिव मी। हम हमेशा यही चाहते थे। नो मिस्टर दीक्षित, हाँ एक पॉइंट पर हम दोनों यही चाहते थे, लेकिन अभी ये सिर्फ आप और आपकी माँ चाहते हैं। क्योंकि जो खिलौना उन्होंने अपने बेटे के हाथ से निकाल फेंका था, उसी के लिए आज वो तड़प रहा है, रो रहा है, और अपने बेटे की आंखों में आंसू वो नहीं देख पा रही। एक बार उन्होंने कह दिया कि ये खिलौना बेकार है। क्या पता फिर से वो कह दे और फिर से आप मुझे अपनी जिंदगी से निकाल फेंके। पर मैं खिलौना नहीं हूं। अब से मैं आपको या किसी और को अपने ऊपर कोई पावर नहीं दूंगा। आई कैन सी कि आप इतने आसानी से मेरे ऑफिस से नहीं जाएंगे, इसलिए मैं ही चली जाती हूँ। दादा, आपने वो लिंक चेक किया जो मैंने आपको बताया था? दादा क्या बोला? तो रो क्यों रही है? क्या हुआ? तू बैठ बैठ। सोना, तू रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कहा क्या तुझसे? ऋतिक के पापा मिले। ऋतिक आया था? देव? क्या? दादा, वो मेरे ऑफिस आए थे और कहने लगे कि मुझसे शादी करना चाहते हैं। उनकी माँ भी यही चाहती है। किस तरह के इंसान है मिस्टर दीक्षित? कोई ऑफिस में जाकर इस तरह टॉर्चर करता है क्या? दादा, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो मुझसे प्यार करते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो वही कर सकते हैं जो उनकी माँ उनसे कहे। पता नहीं कौन से ब्रांड का प्यार करते हैं मुझसे। प्यार करना मतलब ये नहीं होता कि एक लड़का दूसरी लड़की पर कंट्रोल करे, बल्कि ये होता है कि एक दूसरे को समझे, एक दूसरे का साथ दे। जिससे प्यार करते हैं उनके लिए रिस्पेक्ट बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। पता नहीं उनके लाइफ में मेरी क्या वैल्यू, लेकिन देव ने मुझे एक झटके में अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उनकी माँ ने उनसे कहा। और आज भी मेरे पास इसी रीजन की वजह से आज, क्योंकि उनकी माँ ने उससे कहा। बट नो दादा, नो, आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस। जिस तरह उन्हें मुझे ट्रीट किया, मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मैं उन्हें माफ कभी नहीं कर सकती दादा का। सोना ओह गॉड, मेरी तो एक्साइटमेंट में जान ही जा रही है। आई स्वेयर, ये भैया ने अभी रुक जा के नारे नहीं लगाए होते ना, मैंने कब कन्या दी को फोन करके सारे प्लान्स बता दिए होते। एग्जैक्टली। और उसके बाद शॉपिंग। इस बार ना मैं तुझसे झगड़ा भी नहीं करने वाली। क्यों? कहीं आप वो मेरा कूल लुक चुराकर अपनी गीकी लुक्स मुझे तो नहीं दे दोगी? निकी, वैसे भी मैं तेरे कपड़े चुरा के करूंगी क्या? फिट तो मुझे आने नहीं वाले। हाँ। क्या तुम दोनों ऐसे वक्त पर कैसी लड़ सकती हो? नहीं माम, नहीं लड़ रहे थे। वो तो ये हमारा प्यार है। सिया दीदी अब चोर हो। हाँ, और निकी तू सबसे बड़ी झूठी है। लगता है आ गया।
देव, सोनाक्षी कहाँ है बेटा? उसने मना कर दिया माँ। मतलब सोनाक्षी मुझसे शादी नहीं करना चाहती। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। सोनाक्षी कहाँ है बेटा? उसने मना कर दिया माँ। मतलब सोनाक्षी मुझसे शादी नहीं करना चाहती। वो तो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन। अरे बेटा तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। सोनाक्षी की सगाई अभी भी टूटी है, वो खुद भी बहुत परेशान होगी, तुझसे नाराज भी होगी बहुत। इतनी नाराज है कि शायद कभी माफी नहीं कर पाए। उसे लगता है कि मुझसे तेरे बेटे का दुख देखा नहीं गया, इसलिए उसे वापस बुला रही है। उसे लगता है कि तू अब तक दिल से उसे अपना नहीं पाई, बस मुझे नहीं ऐसा देख सकती, इसलिए उसे बुला रही है। माँ हमारे लिए मान चुकी है, हाँ कह चुकी है। उसने मुझसे खुद कहा कि मैं जाके उसकी बहू को ले आऊं। सोना सोना दरवाजा खोलना सोना प्लीज। सोना दरवाजा खोलना सोना दरवाजा खोलना प्लीज। बेलिना क्या हुआ? माजी देखो ना, उसने लॉक कर लिया और अब खोल भी नहीं रही है दरवाजा। क्या हुआ? क्यों शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? सोना दरवाजा नहीं खोल रही है, अंदर से लॉक करके बैठी है। क्यों, क्या हुआ? वो मेशो, क्या हुआ बताओ ना। देव आज सोना के ऑफिस गए थे और वो सोना से शादी करना चाहते हैं। देव की माँ भी यही चाहती है। क्या जवाब दिया उसने? मना कर दिया। क्यों? अरे भाई यही तो चाहती है सोना, इसीलिए तो सगाई छोड़ करके उस शराबी लफंगे के साथ चली गई थी। अब क्या है? अब इन सब बातों का क्या मतलब है? देखो ना क्यों लॉक करके बैठी है। सोना चलो अच्छा है तुम ठीक हो, हमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। खाना खिलाओ इसको। बाबा अभी गुस्सा है, और गुस्सा भी इसलिए है क्योंकि तेरी चिंता है उन्हें। तो जानती है ना अपने बाबा को, ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। एलिन, सोना के लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। जी मासी। चलो एक गिलास पानी ले आना। सोना सत्य बोलती, देव को मना करके तुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि तूने कोई गलती की है? तू सच में उससे शादी नहीं करना चाहती? नहीं, उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। बस देव, और नहीं देखा जाता मुझसे। तेरी मुस्कान को लौटना ही होगा। मैं ही वापस लाऊंगी तेरी खुशियां। दादा सोना ठीक तो हो जाएगी? थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ठीक हो जाएगी। आपको कैसे पता? अगर वो डिप्रेशन में चली गई तो? ऐसी बातें मत कर, वो मेरी बहन है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप ना कुछ नहीं जानते, मस्का राशिफल पढ़ती है। आपके जीवन में एक निर्णायक क्षण आएगा। दादा निर्णायक क्षण क्या होता है? एक ऐसा क्षण जहाँ पर इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना होगा। ओह गॉड, अब क्या होने वाला है सोना की लाइफ में? तेरा कुछ नहीं हो सकता। अपने भाई पर भरोसा नहीं है और ऐसे पेपर पर भरोसा रखती है। क्या खुसर पुसर चल रहा है?
मैं कॉफी बनाने जा रही हूँ, आप लोगों में से किसी को पीनी है? नहीं, मेरे लिए। अरे हेलो, हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो मैं बात कर रहा हूँ आपसे। जी आप गुड मॉर्निंग नहीं कहोगे? गुड मॉर्निंग आरी जी। तुम्हें भी। तुम अगर कहो तो अंदर आ जाओ। नहीं आप, हाँ हाँ आइए ना। तुम्हारे माँ बाबा कहाँ हैं? वो बाहर गए। अच्छा, बैठिए ना। आप कुछ लेंगे? चाय कॉफी? नहीं एलिना, नहीं चाहिए। आओ तुम बैठो। मैं तुम्हें मनाने आई हूँ। बेटा, देव से शादी कर लो। मुझे पता है कि जो कुछ भी तुम्हारे और देव के बीच में हुआ, जिस भी वजह से हुआ, वो बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था। पर अब हम सब ठीक कर सकते हैं। बस मैं इतनी ही कोशिश करने आई हूँ। तुम देव से शादी कर लो। आंटी जी, आप बड़ी है, अच्छा बुरा क्या है इसकी परख आपको मुझसे बेहतर पता है, लेकिन अपने लिए क्या अच्छा है बुरा है इसका डिसीजन लेना तो मेरे माँ पापा ने मुझे बहुत अच्छी तरह सिखाया। और कुछ गलतियां सही नहीं हो सकती। आरी जी, देव मेरे ऑफिस आए थे और मैंने उनको जवाब दे दी। मैं उनसे शादी नहीं कर सकती आरी जी, आई एम सॉरी। मुझे पता है तुम ऐसा क्यों कह रही हो, क्योंकि तुम्हें लगता है ना कि मैं ये सब देव के लिए कर रही हूँ, और तुम ये सोचती हो कि मैंने तुम्हें मन से नहीं अपनाया है। पर तुम ही बताओ, तुम्हें अपनाने के लिए मेरे पास वक्त ही कहाँ था। मैं तो बस इतना ही जानती थी कि तुम मेरी न्यूट्रिशन हो, बस। और पहले भी हमने जब इसके बारे में बात की थी, तब भी मैंने यही कहा था ना कि जो भी फैसले लिए तुम दोनों ने लिए, मेरे पीठ पीछे लिए, तो खैर कहा था ना मैंने। तो तुम्हें बताओ, मुझे मौका ही कहाँ मिला तुम्हें समझने का, तुम्हें अपनाने का। सब कुछ इतने जल्दी में हो गया कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई, ना ही तुम्हें समझ पाई, इस रिश्ते को समझ पाई। मैं जानती हूँ तुम देव से भी बहुत प्यार करती हो ना? करती हो, वरना जो कुछ भी मैंने उस सगाई वाली रात को देखा वो कभी नहीं होता। आंटी जी, वो रात को मैंने बहुत अलग तरीके से इमेजिन किया था, लेकिन वो उस तरह नहीं हुआ। मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत दुख पहुंचाया। आंटी जी, शायद आप अपनी जगह सही हो, लेकिन मैं इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, और मेरे पेरेंट्स भी देव को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देव ने ऑलरेडी उन्हें बहुत हर्ट किया। मैं ये रिश्ता एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मैं उन्हें और डिसअपॉइंट नहीं कर सकती। और शायद ये ठीक भी है आंटी जी, क्योंकि
हमारी फैमिलीज बहुत अलग है, सोच भी बहुत अलग है, तो शायद साथ में रहना तो जी अब यहाँ तक आई है कि आई एम सॉरी, मैं अपने डिसीजन को नहीं बदलूंगी और मेरे पेरेंट्स भी नहीं बदलेंगे, मैं जानती हूँ। आंटी जी वो मैं काम पे जा रही थी तो। हाँ हाँ, मुझे माफ कर देना। हाँ तुम जाओ, मैं तुमसे वक्त लेकर थोड़ी ना आई थी। जाओ, तुम्हें देरी हो रही होगी, मैं यही इंतजार करूंगी। इंतजार किसका? तुम्हारे माँ बाबा का। तुमने अभी भी कहा ना कि ये रिश्ता तुम्हारे माँ बाबा को मंजूर नहीं होगा, तो मैं एक बार उनसे बात करके देख लेती हूँ। हो सकता है हमारी बातों से कोई हल निकल आए। आंटी जी बात करके कुछ नहीं होगा, मेरे बाबा और माँ वो ही कहेंगे आपको जो मैंने आपसे कहा। ऑलरेडी इतनी परेशान है, मैं उन्हें और स्ट्रेस नहीं देना चाहती आंटी जी। अरे ऐसे कैसे? अरे बेटा, तुम बच्चों ने रिश्ता जोड़ लिया और तुम ही लोगों ने तोड़ दिया। अब हम बड़ों को ये रिश्ता जोड़ने का मौका तो दो। मेरा मन कह रहा है कि देव के लिए और तुम्हारे लिए यही सही है। आंटी जी उन्हें तो बहुत वक्त लगेगा आने में। तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे कौन सा काम पड़ा है। वैसे भी इस उम्र में बच्चों की खुशी से बढ़कर और क्या काम हो सकता है मेरे लिए। पर तुम जाओ अपना काम करो, मैं हूं यहाँ आराम से। ये वैम्प अब नया ड्रामा करने आई है या? दादा प्लीज तुम इससे बात करो। पहले ये पता कि यहाँ करने क्या आई है। मेरे और देव के रिश्ते के बारे में बात करनी। माँ बाबा के लिए वेट कर रही है। माँ बाबा इस रिश्ते को कभी नहीं अपनाएंगे। इन लोगों ने क्या कम तमाशा किया है जो और तमाशा करने आ गए? उनकी चाय में ना नमक डाल देते हैं, अपने आप ही समझ जाएंगे। प्लीज कोई कुछ नहीं करेगा। देव और मेरे बीच जो कुछ भी हुआ है वो देव की माँ है और हमसे उम्र में बड़ी है। जो कुछ भी हुआ मतलब? आर यू सीरियस? जो कुछ हुआ है ना उन्हीं की वजह से हुआ है। इनफैक्ट तेरा ब्रेकअप भी उन्हीं की वजह से नहीं। हुआ है। ब्रेकअप या जो कुछ उसके बाद में हुआ वो सिर्फ देव की वजह से हुआ। देव ने किया। कितनी देर दरवाजा खोलने में? ले पकड़। और अभी तक ऑफिस के लिए निकले क्यों नहीं? ये यहाँ क्यों आई है? भाई साहब, मैं मेरे बेटे देव और आपकी बेटी सोनाक्षी के रिश्ते की बात करने आई हूं। देव और सोनाक्षी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मुझे लगता है हम लोगों को उनकी शादी करा देनी चाहिए। ऐसा सोचा भी कैसे आपने? हम अपनी बेटी को घर में बिठाकर रख लेंगे, लेकिन आप क्यों वहां नहीं भेजेंगे? अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की? आपका गुस्सा जायज है भाई साहब। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मेरे बेटे की वजह से आप लोगों को बहुत दुख पहुंचा है। उसने जो कुछ भी गलतियां की हैं, जिनकी वजह से
आपको बहुत परेशानी हुई है। सबके लिए मैं मन से शर्मिंदा हूँ। भाई साहब, बच्चों के भविष्य का सवाल है और अपनी बेटी के फ्यूचर की चिंता है हमें। आपको हमारी बेटी के फ्यूचर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें ये रिश्ता नहीं करना है बहन जी। बहन जी, आप बड़े लोग, आपको याद नहीं होगा, लेकिन मैं आपको याद दिला देता हूँ। मैंने आपके घर आकर कहा था कि आप अगर झोली फैलाकर इस रिश्ते की भीख भी मांगेंगी तो हम मना कर देंगे। अरे आपका लड़का न तो हमारे घर को डिजर्व करता है और न हमारी बेटी को। जाइए, जाकर संभालिए उसे। कहीं शराब पीकर वो किसी और के प्लीज आप यहां से चली जाइए। दरवाजा इस तरफ है। जी, इतने दिनों के बाद कुछ अच्छा बनाया भोला ने। खाइए आप भी, आइए। नहीं भाभी, मुझे भूख नहीं है। अरे जीजी, ऐसे कैसे भूख नहीं है? सुबह से कुछ खाया आपने? लीजिए, खाइए। नहीं, सच में भाभी, मुझे नहीं चाहिए। हाँ, सुबह बंगालियों के घर जो गई थी आपने, उनकी बातों से पेट भर गया होगा आपका, है ना? देव के लिए आपने इतना कर तो लिया। गई थी ना आप उनसे बात करने, और उन्होंने क्या किया? अरे आपकी बेइज्जती करके धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। इतना जलील होने की क्या जरूरत है जीजी? हमारे देव में कोई कमी है क्या? भाभी, देव सोनाक्षी से प्यार करता है। उसके साथ वो जिंदगी बिताना चाहता है। जीजी, गरीब की बेटी आजकल के बच्चों का प्यार खूब समझती है। कि दुनिया में इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, एक बार देव से उन्हें मिलाइए तो सही, फिर देखिएगा यूं झट से कैसे बंगालन को भूल जाएगा वो। भाभी, आज तक देव ने जो कुछ भी चुना, जो कुछ चाहा, जो कुछ पाया, वो हम सब के लिए किया। पहली बार उसने सोनाक्षी को अपने लिए चाहा और चुना भी, पर खो दिया। मैं अपने बेटे का दिल दुखते हुए नहीं देख सकती। देव सोनाक्षी से शादी करना चाहता है। मैं देव की ख्वाहिश पूरी करके ही रहूंगी। सोनाक्षी को इस घर की बहू बनाकर ही रहूंगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। किना, मिस्टर दीक्षित कहाँ है? डॉक्टर बोस, वो हेलो, एक्चुअली डॉक्टर बोस आए हैं। बोस, आइए, बैठिए ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आई। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है, आपकी माँ। मतलब कि आपकी माँ मेरे घर आई थी, वो भी सुबह सुबह। मुझसे कहने लगी कि मैं आपसे शादी करूं। मैंने मना किया, कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर भी वहाँ पे रुकी रही, मेरे माँ बाबा के लिए वेट किया और फिर उनसे बातें की। कहने लगी कि सोना को मना लो देव के साथ शादी करने के लिए। ये नहीं हो सकता देव, मैं अपने पेरेंट्स को इस कीचड़ में वापस नहीं धकेल सकती। तो प्लीज आप समझ लीजिए और अपने माँ को भी समझा दीजिए। माँ वहाँ आई थी? एग्जैक्टली, जब मैं ना कर चुकी हूँ तब भी। लेकिन सोनाक्षी, जब माँ ने इतनी कोशिश की, तुम मान क्यों नहीं रही हो? इस क्यों का जवाब मैं कई बार दे चुकी हूँ देव, हम और नहीं। देव, ये डिसीजन हम लोग ने दिया है और ये फाइनल है। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। लेकिन कुछ नहीं देव, अब इस बारे में और बात नहीं होगी, ना ही हमारे बीच और ना ही मेरे फैमिली और आपकी माँ के बीच। Because you and I are over. सोनाक्षी,
माँ, देव, तू जल्दी आ गया बेटा, सब ठीक है? हाँ। देव, वो सोनाक्षी ने हाँ नहीं कहा, पर माँ, हाँ नहीं कहने का मतलब होता है ना। पर ठीक है ना, इट्स ओके। और नहीं तो क्या, ठीक है, एक बार ना कहा, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो अगली बार भी मना करेगी। तो चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं फिर से जाऊंगी, मैं फिर से उनसे बातें करूंगी, मैं उनकी बात समझूंगी और फिर अपनी बात कहूंगी। तो देखना, आखिर में मैं सोनाक्षी को मनवा कर ही रहूंगी। मेरे देव को भला कोई ना कैसे कह सकता है? नहीं माँ, तूने जो आज किया वो तू फिर से कभी नहीं करी। अरे बेटा। माँ, इस बारे में मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। अगर मैं वहां नहीं गई देव, तो तेरी खुशियों को इस घर का रास्ता कहां से मिलेगा? कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। आशा, एक गिलास पानी दो। बाबा, पानी। अच्छा, तो अब मैंने इसे छुआ तो आप पानी भी नहीं पिएंगे? बाबा, कब तक एक ही न्यूज़पेपर बार बार पढ़ते रहोगे? बात नहीं करोगे मुझसे? बाबा, मुझे पता है आप मुझसे ना न्यूज़ डिस्कस ही करोगे। करो ना डिस्कस बाबा, डिस्कस करो ना बाबा, मुझसे बात करो ना। मुझे पता है कि बचपन में दादा से ज्यादा आप मुझसे प्यार करते थे। याद है आपको, स्कूल में जब टीचर मेरी शिकायत करती थी तो आप मुझे नहीं, स्कूल जाकर उन्हीं को डांटते थे। कोई भी मेरे बारे में कुछ भी भला बुरा कहता था तो आप नहीं सह सकते थे। मैंने आपको इतना डिसअपॉइंट किया बाबा, मेरी वजह से आप इतने हर्ट हुए, इतनी बेइज्जती सहनी पड़ी आपको। मुझसे गलती हो गई बाबा, I'm really sorry। बचपन में नहीं बेटा, मैं तो अभी भी तेरे लिए किसी से भी लड़ सकता हूँ, बिकॉज आई लव यू टू। मैं कैसे भी रह सकती हूँ, किसी भी हालत में कुछ भी सह सकती हूँ, लेकिन आप मुझसे बात ना करेंगी, मैं नहीं सह सकती। प्लीज मुझसे और गुस्सा मत हो बाबा, मुझसे मत करो। नहीं बेटा, मैं तुझसे गुस्सा नहीं हूँ, तू तो मेरा प्राइड है। सुबह से नेट नहीं चल रहा है, लगता है सारी ऑर्डर की डिलीवरी मुझे करने जाना पड़ेगा। ओहो, बाबा फिर से कुछ भूल गए? आशा जी, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए और फिर जाने के लिए कह दीजिए। मैंने अभी भाई साहब को बाहर जाते हुए देखा तो बेटी के पिता को दुनियादारी तो देखनी पड़ती है।
पर माँ और दादी को बेटी के दिल की बात समझनी होती है ना। मैं फिर से आपसे बात करने आई हूँ। क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं? हाँ, आई बैठी। जी। सोना, जरा चाय नाश्ता कुछ ले आना। नहीं, मैंने आज निर्जल व्रत रखा है। मैं सिर्फ आपसे बात करने आई। शोरो बेलिना सोना, अंदर जाना। आशा जी, आप और मैं दोनों जानती हैं कि हमारे बच्चे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तभी तो एक दूसरे से अलग रहने की उनकी सारी कोशिशें नाकाम रही ना। मैं जानती हूँ कि सोनाक्षी ने पूरे मन से कोशिश की देव से अलग होने की, जिंदगी में आगे बढ़ने की, पर वो नहीं कर पाई ना। बेचारी बच्ची के नसीब में तो और दर्द आ गया। और मेरा देव भी बहुत दुखी है। क्या होगा हमारे बच्चों का? उनके आगे तो उनकी पूरी जिंदगी है। कैसे कटेगी उनकी जिंदगी एक दूसरे के बगैर? और क्यों कटे? अगर आप मान गई तो मैं आप लोगों से विनती करती हूँ, आप इस रिश्ते के लिए मान जाइए। देखिए, सोनाक्षी भी आप लोगों को देखकर अपने दर्द से जूझ रही है, बिल्कुल जिस तरह देव जूझ रहा था। पर हम दोनों तो माँ हैं, अपने बच्चों के मन की बात जानती हैं। अब उनके दिल यूं एक हो चुके हैं, अब अलग नहीं हो सकते। मैं आपसे बच्चों की खुशियों की भीख मांगती हूँ, मान जाइए। ईश्वरी जी, कौन माँ अपने बच्चों की आंखों में आंसू देखना पसंद करती है? मुझे पता है, जो आंसू मेरे देव की आंखों से बहे हैं, वो सोनाक्षी की आंखों से भी उतरते होंगे। अब हम दोनों के बच्चों की जिंदगी आपके हाथों में है। आप इस रिश्ते के लिए मान जाइए, बस सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, आप कुछ कहिए ना इनसे। हाँ बोलो बेटा। देखिए ईश्वरी जी, मैं हाँ नहीं कर सकती, मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं विजय से जरूर बात करूंगी और शोना से भी। मुझे बस यही उम्मीद है। आप बात जरूर कर लीजिए। मैं चलती हूँ। आंटी जी, आंटी जी, आप बैठिए, बैठिए, आप 2 मिनट के लिए बैठिए। मैंने आपसे कहा ना, ये व्रत सब मत कीजिए। कितनी बार कहा है आपसे? पहले से आपकी तबीयत खराब है, ऊपर से माँ वापस दो। तबीयत का क्या है बेटा? भगवान बस मेरी मनोकामना पूरी कर दे और तुम्हें मेरी बहू बनाकर मेरे घर भेजे। मेरी तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगी। ऐसे करने से कौन से भगवान खुश होते? ये लीजिए, खा लीजिए, मैं ऐसे आपको जाने नहीं दूंगी। खा लीजिए। देखा आपने, रिश्ता तो अब भी है। थोड़ी सी दूरियां आ गई थी बस। मेरी इतनी चिंता है तुम्हें, तो मेरी बहू बनकर मेरे घर आकर भी तो मेरा ख्याल रख सकती हो ना। मेरा बेटा और मैं
दोनों यही चाहते हैं। जानती हूँ मैं, जब तुम वहां थी तो ये बात समझ ही नहीं पाई। मुझसे नाराज हो कि मैंने तुम्हें नहीं अपनाया। तो देखो, मैं तुमसे अपने बच्चे की खुशियां मांग रही हूँ। मुझे मेरी बच्चे की खुशियां दे दो। तुम्हारे साथ ही उसकी सारी खुशियां हैं। शादी के लिए हाँ कर दो, मुझे मना मत करो। देखो, एक माँ आंचल फैलाकर तुझसे भीख मांग रही है। मुझे खाली हाथ मत जाने दो। प्लीज ऐसा मत कीजिए। मुझे पता भी नहीं है कि मेरे पास कुछ है भी या नहीं देने के लिए। है, तुम्हारे पास ही तो सब कुछ है सोनाक्षी। बस बेटा अपना नजरिया बदल कर देखो, तुम पाओगी कि देव और तुम अब भी वही हो जहां पहले थे। कुछ नहीं बदला है सोनाक्षी, कुछ नहीं। तुम नहीं जानती कि तुम्हारे एक हाँ कहने से कितने सारे जीवन संवर जाएंगे। जी मुझे पता नहीं ये मैं कर पाऊंगी या नहीं। मेरी फैमिली ऑलरेडी हर्ट हो चुकी है, इतना कुछ उन्होंने सहा है। जानती हूँ, पर बस एक बार तुम सोच कर देखो। ईश्वरी जी, पिछले कुछ महीनों से शोना के लिए सब कुछ बहुत मुश्किल था। बहुत कुछ देखा उसने, उस पर इतना दबाव नहीं दे सकते हैं हम। और हमारे लिए भी किसी भी नतीजे पे पहुंचना अभी इस वक्त आसान नहीं है। विजय भी बहुत डिस्टर्ब है, कुछ भी सोचना समझना उनके बस में नहीं है। मुझे नहीं लगता वो इस रिश्ते के लिए कभी भी हाँ करेंगे। शायद आप ठीक कह रही हैं, पर सोनाक्षी देखो बेटा, मैं तुम पर दबाव नहीं डालना चाहती हूँ, पर बस एक सलाह देना चाहूंगी। अगर तुम्हें ठीक लगे तो मान लेना। तुम जो भी फैसला करोगी अपने जीवन को सामने रख कर करना। जीवन बड़ा लंबा है और सही जीवन साथी हो तो ये लंबा और कठिन सफर आसान हो सकता है। मुझे नहीं पता कितने लोगों को जिंदगी में प्यार मिलता है, पर मुझे पता है कि तुम्हें वो प्यार मिला था और अब भी वही प्यार पाने का एक मौका है तुम्हारे पास। ये मौका गंवाना नहीं, बस एक बार सोचना जरूर। अब मैं चलती हूँ। हाँ जी, मैं आपको अकेली नहीं जाने दूंगी। और आप घर पहुंचने के बाद आप बेड से बिल्कुल नहीं उठेंगे। दादा, आंटी जी को जरा घर छोड़ के आना। ईश्वरी की कोई खबर मिली क्या? वो देखिए ना, जीजी फोन लेकर भी नहीं गई हैं। विकी कहाँ है? उसने जाके देखा उसे मंदिर में? मंदिर? वाह, वो मंदिर में भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। ऐसे कैसे नहीं है? तूने ठीक से देखा नहीं होगा, मैं खुद ही जाकर। हाँ, अरे वैसे भी मेरे बच्चे की नजर तो कमजोर हो गई है ना, ठीक से दिखाई नहीं दिया होगा, तो आप ही ढूंढ लीजिए। वैसे भी आपको ना गरीब की बेटी को ताना मारने का मौका चाहिए, और साथ में गरीब की बेटी के बेटे को भी। बड़े आए, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है जीजी क्यों गई उनके सामने बार बार हाथ फैलाने? क्या हीरे लगे उस लड़की में?
डॉक्टर नहीं है, वो भी नाम की। भाभी, भाभी सोनाक्षी से देव बहुत प्यार करता है। इसका मतलब ही ये है कि सोनाक्षी में वो सारी खूबियां हैं जो किसी और लड़की में नहीं। इतनी लायक लड़की को आप ऐसे क्यों कह रही है? ईश्वरी, तेरी तबीयत गड़बड़ है क्या? हाँ अंकल, वो उन्होंने फास्ट रखा था तो वीकनेस आ गई थी, उस वजह से। सुना ने कहा है कि आराम करना है और थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाते रहना है। ईश्वरी, भैया आप चिंता ना करो, वैसे भी सोनाक्षी हमेशा से जरूरत से ज्यादा चिंता करती है मेरी। उसने कुछ खिला भी दिया है मुझे। बोला जी बाजी। बेटा जरा इनके लिए पानी और वो मिठाई रखी है ना, वो भी लेकर आना। अच्छा। तुम्हें बेटा मिठाई पसंद है ना? नहीं नहीं आंटी जी, मैं निकलता हूँ, मुझे कुछ काम है। नहीं, खाकर जाना। तुम्हें मिठाई बहुत पसंद है ना? बकरी के भाई को ऐसे खिलाया जाता है हलाल करने से पहले। हाँ, खाओ खाओ। खांसी 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 आ गई इसे। पानी लाओ बेटा। नहीं नहीं आंटी जी, मैं चलता हूँ, नमस्ते। धन्यवाद बेटा। देखो, एक माँ आंचल फैलाकर तुझसे भीख मांग रही है, मुझे मेरी बच्चे की खुशियां दे दो। अब उनके दिल यूं एक हो चुके हैं, अब अलग नहीं हो सकते। आशा, वो मिसेस दीक्षित फिर आई थी यहाँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ये तो हरेसमेंट है। अभी बताता हूँ इन लोगों को हरेसमेंट का मतलब क्या होता है। पुलिस कंप्लेंट करूंगा तब समझ में आएगी इन लोगों के। बस चुप कर। मैं चुप कर जाऊं? ये लोग लिमिट पे लिमिट क्रॉस किए जा रहे हैं, तुम कह रही हो मैं चुप कर जाऊं? क्या किया इन्होंने आज? मार पिटाई की या हमारे सर पर बंदूक रखा? नहीं विजय, उन्होंने एक बार फिर हमसे रिक्वेस्ट की कि हम अपनी बेटी की शादी उनके बेटे से कराएं। और ये कोई क्राइम नहीं है जिसके लिए आप पुलिस बुलाएंगे। पहले जो हुआ गलत हुआ, बुरा हुआ, लेकिन अगर हमने शोना के आज को ठीक नहीं किया ना, तो हम अपनी बेटी की खुशियां हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। आशा, मैं इन बातों से... विजय, तुमने देखा नहीं उसने देव को भुलाने की कितनी कोशिश की, पर क्या हुआ? आखिर सच सामने आ गया ना। आशा, मैं इन बातों से पिघलने वाला नहीं हूँ। वो उस घर में नहीं जाएगी बस। क्यों? क्योंकि ये आपकी जिद है या आपका ईगो? आपको पता है ईश्वरी जी ने आज क्या किया? आपकी फैमिली के आगे झोली फैलाकर अपने बेटे की खुशियों के लिए भीख मांगी। वो औरत भीख मांग रही थी, और आप अपनी बेटी की खुशी के लिए एक बार और सोच नहीं सकते? विजय, शोना अपना प्यार पाने का एक मौका खो चुकी है। अगर दोबारा भी खो देगी ना, तो वो कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। वो उस घर में खुश नहीं रहेगी आशा। हाँ, लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी उसने खुद वो घर चुना है अपने लिए। हमने अपनी मर्जी थोपने की उस पर एक बार कोशिश की थी ना, क्या हुआ? भूल गया? विजय, हमारी बेटी खुश नहीं है। एक बार पॉजिटिवली सोचो ना। जैसे आज ईश्वरी जी देव की खुशी के लिए झोली फैलाकर सोना का हाथ मांग रही थी, वैसे एक दिन वो सोना को अपने मन से एक्सेप्ट भी कर लेगी। आशा, तुम भी उस औरत की बातों में आ रही हो? विजय, आप शोना के बाबा हैं, लेकिन ये फैसला आपका नहीं है, शोना का है। एक बार अपने ईगो को साइड में रख के अपनी बेटी की खुशी के बारे में सोचो, प्लीज। ईश्वरी, ये गिलास कैसे टूट गया? पता नहीं भैया, हाथ से कब छूट गया पता ही नहीं चला। नहीं, आगे मत बढ़, कांच के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। चल बैठ यहाँ। क्या हुआ? मेरे बेटे का सपना टूटकर बिखर गया है भैया। जितना दर्द सपने के टूटने का होता है,
ये कांच का टुकड़ा चुप भी जाए तब भी उतना दर्द नहीं होगा। मुझे लगता है कि मैंने ही अपने बेटे का सपना तोड़ दिया है। ऐसा क्यों कह रही है ईश्वरी? तू दो बार उनसे बात करने गई, पता किसके लिए? देख, तेरे बस में जो था तू कर रही है ना। अब इसके बाद उनका जो भी जवाब होगा वो तो हमें मानना ही पड़ेगा ना। ऐसे कैसे मानना पड़ेगा? नहीं, सोनाक्षी को शादी के लिए यहाँ करनी ही होगी, मेरे देव के लिए, अपने आप के लिए, मेरे लिए। भैया मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी अगर सोनाक्षी ने मना किया तो? क्योंकि तब तो मेरा देव बिल्कुल खत्म। नहीं भैया, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी ऐसे में। ईश्वरी देख, अपने आप को इतना कमजोर मत बना। जिंदगी में कभी कभी हार का भी सामना करना पड़ता है। मैं मानता हूँ तूने गलतियां की है, लेकिन तू उसे सुधारने की कोशिश भी तो कर रही है ना। देख, देव तेरा बहुत समझदार बेटा है। अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो भी गया ना तो देव तुझे दोषी थोड़ी मानेगा। पर भैया मुझे सुकून कैसे मिलेगा अपने ही बच्चे को दर्द में देखकर? बताइए, एक ऐसी माँ बनकर मैं नहीं जी सकती जिसने खुद अपने बच्चे की खुशियां छीनी हो। देव ने कितना कुछ किया है मेरे लिए, हम सब के लिए, और अब जाकर जो वो चाहता है वो उसे नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। ईश्वरी, हाँ भैया, सोनाक्षी ने दोबारा मना किया तब मैं तीसरी बार जाऊंगी, मैं चौथी बार जाऊंगी, पर मैं उसके बाबा के सामने झोली फैला कर भीख मांगूंगी। भैया जो करना पड़े मैं वो करूंगी, और इस बार मैं अपने देव की जिंदगी से दर्द को हमेशा के लिए बाहर निकाल कर फेंक दूंगी। ठीक है, शांत हो। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। मुझे तो ये लॉजिक समझ में ही नहीं आ रहा है। पहले अपने बेटे का रिलेशनशिप खुद तोड़ा, उसके बाद जब तू उसे भूलना चाह रही थी तो आ गई रिश्ता जोड़ने। मुझे ना आज तक ना देव समझ में आया ना उसकी माँ। ले, मैं इतनी बातें क्यों कर रही हूँ? I mean, तू देव से प्यार करती है ना? फिर बोलना, एलिना इतनी चपर चपर क्यों कर रही है? I love देव और मुझे उससे शादी करनी है। It's that simple. It's not simple. It's not simple, एलिना, और I love him. लेकिन मैं ये नहीं जानती कि जिसे वो प्यार कहते हैं वो एक्चुअली है क्या? या तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे दिन दिए हैं या तो बहुत बुरे। कई बार तो साइको जैसे बिहेव भी कर चुके हैं और फिर मुझे एक खिलौने की तरह ट्रीट किया है। वो मेरे पास जरूर है, मुझसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि उनकी माँ ने मुझसे कहा मुझसे शादी करने के लिए। नहीं ना, उनकी कोई अपनी पर्सनालिटी नहीं है। तो इसमें गलत क्या है शोना? तो बिल्कुल अपनी बाबा की तरह है, किसी एक बात की जिद पकड़कर बैठ गई तो बस वहीं अटक गई। तुझे भी तो देव के बारे में यही चीज पसंद थी ना, उसकी पर्सनालिटी, कि वो अपने लोगों का कितना ध्यान रखता है, कितना केयरिंग है, कितना रिस्पॉन्सिबल है। देव अपनी माँ की इजाजत के साथ तुझसे शादी करना चाहता है और आज उन्होंने इजाजत दे दी, उसमें क्या गलत है? वो सिर्फ अपनी माँ की बात सुन रहा है क्योंकि वो अपनी फैमिली से प्यार करता है जैसे तू करती है हमसे। अच्छा माँ, क्या कथा, अगर देव ने उस वक्त अपनी माँ को छोड़ दिया होता तेरे लिए और कहता कि चलो शोना हम भाग के शादी करते हैं, तो क्या तू खुश रहती? नहीं, मुझे पता है नहीं रहती, क्योंकि तू भी फैमिली वैल्यूज को समझती है। उसने उस वक्त तेरे साथ जो किया वो गलत था, पर उसे लगा होगा कि उस वक्त उसकी फैमिली के लिए वही सही है। उसे अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ है। वो खुद भी तो नहीं रह पाया ना तेरे बिना। हाँ, आप उन्हें डिफेंड कर रही हो? हाँ, आप और बाबा इतने सारे लोगों के सामने। इतने सारे लोगों के सामने क्या हुआ? हमारा सर सिर्फ झुका है, कटा नहीं है। हम सब ठीक है। अब एक रात की वजह से क्या जिंदगी जीना छोड़ देंगे?
और कौन है ये लोग? परवाह उनकी करनी चाहिए जिन्हें हमारी तकलीफ से तकलीफ होती हो। जो लोग बातें करते हैं बस बातें ही करते हैं। सोना, तू कहीं भी जाएगी वहां पे जरूरी है सब कुछ अच्छा ही हो। अच्छा तो बनाना पड़ता है ना बेटा, अपनी जिंदगी खुद बनानी पड़ती है। यहाँ तो तेरा प्यार देव तेरे साथ है। ईश्वरी जी खुद आ रही है माफी मांगने तुझसे। तेरे पास तेरे प्यार को पाने का एक और मौका है, तो इस मौके को गवा देना चाहती है? सत्य बोल, तो अपने देव के पास वापस नहीं जाना चाहती? माशी, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी स्ट्रांग हो। मॉम को अगर मैं ये बात बताऊंगी ना तो वो जेलस फील करेंगी। इनफैक्ट वो तो जानती हैं कि आपको मैं उनसे ज्यादा प्यार करती हूँ। पागल में पर माँ, बाबा नहीं मानेंगे। एक बार उनसे बात तो करके देख ले। तू तो उनकी जान है, ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? बाबा, बाबा, बोलो। बोलो, क्या बोलना है? बाबा वो क्या वो जो बोलना है जल्दी बोलो। बाबा वो कुछ नहीं। सोना, अम्मी जाने बेटा तू क्या पूछना चाहती है? यही कि देव का प्रपोजल एक्सेप्ट करूं कि नहीं, है ना? लेकिन बाबा अगर आप नहीं चाहते तो मैं अपनी खुशियां कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। सोना बेटा, जब तू बहुत छोटी थी ना, तुझे पता है तुझे सबसे ज्यादा खुशी किस चीज से मिलती थी? तुझे सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती थी जब तेरे बाबा तितली के पीछे भागते थे। जो आदमी पूरी जिंदगी तेरी खुशियों के पीछे भागता रहा हो, तेरी इतनी बड़ी खुशी तुझसे कैसे छीन सकता है? तेरी माँ ने बताया बेटा मुझे कि बाप की ईगो चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन बेटी की एक स्माइल के आगे छोटी हो जाती। थैंक यू, थैंक यू। हेलो देव बाबू, सोना और बाबा दोनों मान गए हैं। आ जाइए, ले जाइए अपनी पारों को, जल्दी आइए। और जो लोग हमारी बातें बाहर खड़े होकर सुन रहे हैं वो अंदर आ सकते हैं। बाबा, आपने तो सरप्राइज ही कर दिया हम सबको। अरे मारेगा क्या फुटबॉल? আমার সোনা মেয়ে। हाँ, बोला नहीं और ढूले राजा पहले आ गए। नहीं, से दिन है मेरी बदली सी रातें, कई दिनों से मेरी महकी है सांसें। पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है।
कुछ ढंग है तेरे जैसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। छुई थी सपने मेरे तूने छू लिए, चुपके चुपके दिल में आया तू जादू लिए। तेरी हो गई हूँ तुझको पता भी तो हो, मेरे प्यार में तेरी रज़ा भी तो हो। पहली दफा है कि मुझ में तू आप रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते मिस्टर दीक्षित। देव, कुछ ढंग है आप रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते देव। मगर आप हर तरह से अच्छी लगती है, कुछ रंग प्यार के सिर्फ दूर जाते हुए अच्छी नहीं लगती। तो इसीलिए आज के बाद मुझसे दूर कभी मत जाना, ओके? थैंक्स मुझे माफ करने के लिए। अब चलो। विजय, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने इस बारे में सोचा और शोना और देव के रिश्ते के लिए आप मान गए। पता नहीं आशा, बेटी की खुशी के लिए मैंने हाँ कर तो दी है, लेकिन चिंता भी हो रही है कि पता नहीं शोना वहां खुश भी रहेगी या नहीं रहेगी। उन लोगों का उठना बैठना, उन लोगों की थिंकिंग बिल्कुल अलग है। तुम्हें क्या लगता है आशा, शोना वहां खुश रह पाएगी? अब विजय, कल क्या होगा कैसे होगा ये तो कोई नहीं जानता। विजय, मैं ये सोच रही थी कि पहले के जमाने में लड़का लड़की शादी से पहले एक दूसरे को देख भी नहीं पाते थे, किसी भी तरह अपने आप को शादी के लिए तैयार भी नहीं कर पाते थे, फिर भी रिश्ते निभा लेते थे ना। और यहाँ तो देव और शोना एक दूसरे को जानते हैं। शोना देव के परिवार को जानती है, समझती है। भगवान ना करे अगर सब कुछ भी शोना के अगेंस्ट हो गया ना, तब भी उसका प्यार उसके साथ है। और सबसे बड़ी बात, शोना भी यही चाहती है, ये उसकी चॉइस है, वो खुश है, तो हमें भी उसके लिए खुश होना चाहिए ना विजय। देव, हम जा कहाँ रहे हैं? अरे बताओ ना, कहाँ जा रहे हैं हम? याद है जब हम पहली बार मिले थे तो मैं कितना अनरोमांटिक था? बिल्कुल मिस्टर ओबोद्रो था। तो तुमने प्यार करना सिखाया, प्यार क्या होता है ये सिखाया। प्यार होते ही आपकी जिंदगी में रोशनी आ जाती है। अपने आप म्यूजिक बजने लगता है। दिल की बात कहने के लिए कुछ बोलना नहीं पड़ता। Thank you for coming back into my life. पता है, देव दीक्षित को आज तक कोई झुका नहीं पाया, लेकिन प्यार ने झुका दिया।
क्या तुम इस बोझ से मिसेस ओबोद्रो बनने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताने के लिए तैयार हो? यस। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। खुश रहो, जीते रहो। मुझे तो पता ही था कि आप दोनों का पैचअप ना होगा ही होगा, क्योंकि मिस्टर देव दीक्षित को ना सोना दी संभाल सकती है। I love you guys. तू क्यों आ खड़ी या? अगर तुम दोनों का हो गया हो तो जरा मैं अपने होने वाली बहू से बात कर लूं। सोनाक्षी, ये लो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। लेकिन मना मत करना बेटा, समझना कि ये कंगन नहीं बंधन है। आज से तुम बंध गई देव के साथ और आपके साथ भी माँ। हाथ आगे करो। मामा मामा के पैर छू। जीते सौभाग्यवती भाव बेटा, और मेरी तरफ से अपने माता पिता को धन्यवाद जरूर कहना कि वो इस रिश्ते के लिए मान गए। वैसे तुम्हें आना तो इसी घर में था, लेकिन थोड़ी देर हो गई, और अब तो मेरी बहन ने तुम्हें ये हथकड़ी भी पहना दी। अब तुम हमें छोड़ के जा नहीं सकती। काश मुझे भी ऐसी हथकड़ी लग जाए। अच्छा लेकिन राधा रानी, तुम तो खुद ही कहती रहती हो कि तुम गरीब की बेटी हो, तो गरीबों के यहाँ ऐसी हथकड़ी नहीं होती। अगर तुम कहो तो तुम्हें असली पहनवा दूं। बहुत मजाक करते हैं ना। चलो। अरे कहाँ जा रही हो? हम अपनी होने वाली भाभी के साथ कुछ भी करें, इससे आपको क्या? हेलो, तुम्हारी होने वाली भाभी को मुझे घर भी छोड़ना। भैया प्लीज आप रहने दीजिए, वैसे भी उनको लेट हो रहा होगा ना, तो हम उनके घर में फोन कर देंगे। और आपको सोना है तो आप जाइए ना, सो जाइए, हम उन्हें घर छोड़ आएंगे, ठीक है? अब आंखों ही आंखों में इनसे बात करेंगे, हम ऐसा चलेंगे भी। चलो। खुश? You know, I'm so happy. पता नहीं मैंने इतने सारे प्लान्स बना लिए थे। Oh God, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। क्या नहीं सोचा तुम? सोना दी, I mean भाभी, क्या बोलूं? सोना दी बोलती हूँ। क्या हुआ तुझे? थी वो अब आप इस घर में रहने आओगी हमारे साथ, वो भी अपनी फैमिली छोड़ के। यहाँ आकर आप कभी बुरा तो नहीं मानोगी ना? वैसे अगर वीडियो गेम्स खेलते हुए आपको मैंने कभी अपनी टीम में नहीं लिया तो फिर इतना बुरा खेलते हो?
कोई बात नहीं, अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दो मेरी टीम में आने के लिए, फिर बाद में मुझे लड़ाई नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कहा, लड़ाई झगड़ा करके क्या फायदा। वैसे आपका और हमारा भी एक रिश्ता सा बन गया था, रोज का आना जाना था, कभी ना कभी तो आप मुझसे टकराई जाती थी, एक मेल जोल सा बन गया था हमारा, राइट। अब तो आप हमेशा के लिए आ रही है, अब तो हमारा रोज का मिलना जुलना होगा। और क्या यही तो प्लान नहीं था आपका, मतलब मेल जोल बढ़ाकर इस घर का राशन कार्ड बनवाना? जो भी प्लान है बहुत अच्छा प्लान है, इतना बड़ा घर, नए जेवर और मेरा बड़ा भाई, क्या बात है। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी, तुम्हें लगता है कि सब लोग तुम्हारी तरह सोचते, तुम्हारी तरह चीप और मतलबी होते हैं। मेल जोल तो बढ़ेगा और तभी तुम्हें समझ आएगा कि मैं एग्जैक्टली तुम्हारे बारे में क्या सोचती। बंगा सोनाक्षी। जी मामी जी। अब तुम इस घर की बहू बनने वाली हो, न्यूट्रिशन नहीं हो कि जिससे चाहो जैसे चाहो कुछ भी बात कर सकती हो। और वैसे भी बहू की इज्जत तभी तक होती है जब तक वो परिवार वालों की इज्जत करती है। इसलिए अब अगर तुम्हारी जुबान खोले ना तो सिर्फ हाँ जी कहने के लिए, और अगर सर उठे तो इस घर की मर्यादा का पालन करने के लिए। समझ गई? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही ना मामी जी। लड़कियों क्या खिखी कर रही हो? गरीब की बेटी खूब समझती है। हाँ, और अब तुम भी समझ लो सोनाक्षी, विक्की रिश्ते में तुम्हारा छोटा देवर, और हमारे यहाँ ना भाभी छोटे देवर को बच्चे की तरह रखती है। जी मामी जी, मैं इस रिश्ते से पालन करूंगी। का रिश्ते का पालन? मैं इस रिश्ते का पालन करूंगी। और वैसे मामी जी, अगर बच्चा बदतमीज हो जाए तो बड़ी भाभी का फर्ज होता है ना कि उसे सही रास्ते पे लाना, एक दो थप्पड़ मारना या कान खींचना या कुछ और पनिशमेंट। आपके हाथों से थप्पड़ खाने का तो मैं वेट करूंगा सोना भाभी। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। पर मामी जी, जब बच्चे बदतमीज होते हैं तो बड़ी भाभी का फर्ज होता है ना कि उसे सही रास्ते पे लाना, एक दो थप्पड़ मारना या कान खींचना या कुछ और पनिशमेंट। आपके हाथों से थप्पड़ खाने का तो मैं वेट करूंगा सोना भाभी। अरे नेहा दी, इधर आओ ना, देखो ना माँ ने सोना दी को कितने प्यारे कंगन दिए। कितने प्रिटी है ना। हाँ, गरीब की बेटी की तो आंखें खुल गई थी इतने महंगे कंगन देख के। अच्छा हुआ नेहा कि तुम आई, मैं इन दोनों से तुम्हारे बारे में कई बार पूछ चुकी हूँ। घर पे सब कैसे हैं? सब ठीक है। नेहा बेटा, तुम अपनी बहनों से बात करो। हाँ, मुझे बहुत काम है। मैं भी चलती हूँ। अरे थोड़ी देर तो रुको ना दी, अभी तो आए हो। मुझे माँ से कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन ये देखो ना, हमने सोना दी के लिए इतने सारे ड्रेसेस सेलेक्ट किए हैं, पता ना कौन सा अच्छा है। सारे डिजाइनर्स है। हाँ, आप देखो ना। ले बेटा पानी पी, ले पानी। नहीं बेटा, नहीं रोते। बहुत बड़ी गलती हो गई माँ, मैंने बहुत जल्दी में फैसला ले लिया। मुझे रणवीर से शादी नहीं करनी चाहिए थी। अरे बेटा, ऐसे क्यों कह रही है? ऐसा नहीं कहते। माँ, इतने सारे लोगों के बीच उस छोटे से घर में मुझसे नहीं रहा जाता माँ। वहां पे तो लोगों की जरूरतें ही खत्म नहीं होती। एक एक पैसा ऐसे गिना जाता है कि अपने लिए कुछ सोचने करने का कुछ बचता ही नहीं है माँ। मुझे पता, आप लोगों ने मुझे बहुत समझाया था कि बहुत प्रॉब्लम होगी, कि मैंने किसी की भी नहीं सुनी। लेकिन अब मैं क्या करूं माँ, मेरा दम घुटता है मामा। बेटा, रणवीर बहुत अच्छे हैं माँ, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे इस घर की याद आती है, मुझे निया और निक्की की याद आती है, मेरी बहुत याद आती है माँ।
बच्चे याद तो हमें भी बहुत आई, बहुत आई। कितने दिन हुए तू यहाँ आई भी नहीं। हाँ कोई बात नहीं, तू आई है ना तो अब यही रुक जा मेरे पास, खूब बातें करेंगे, ठीक है? अरे मेरा बच्चा, मुझे लगा मैं आपके लिए पराई हूँ। अरे पगली, क्यों लगा तुझे ऐसे? क्योंकि लोग कहते हैं कि बेटियां पराया धन होती है, इसलिए? मुझे तो धन का कोई मोह नहीं, और मैं अपनी बेटियों को कभी पराया नहीं करूंगी। तू तो मेरी लाडली बेटी है ना। माँ, तू मेरे साथ है ना? हाँ बेटा, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अगर तू मेरे साथ है तो मुझे किसी भी चीज का डर नहीं। मैं तुझे अब छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। दी, अब से ना आपको यहाँ रोज आना पड़ेगा पहले की तरह, प्लीज। तुम दोनों जाओ, मैं 1 मिनट में आई। लेकिन देव भैया वहां नहीं है। माँ। अरे सोनाक्षी, मुझे लगा तुम घर चली गई, काफी देर हो गई है ना? मैं बस निकलने ही वाली थी, आपसे कुछ कहना था। बोलो। आज अगर देव और मैं साथ है तो आपकी वजह से। थैंक यू। बच्चों की इच्छा पूरी करने के लिए माँ को न पुण्य मिलता है और ना ही धन्यवाद। बच्चों की खुशी में ही माँ की खुशी होती है, उसका स्वार्थ होता है, तो फिर धन्यवाद कैसा? मैंने तो बस वही किया जो मेरा देव चाहता था। तुमने देखा ना, तुम्हारी एक हाँ से देव कितना खुश है। देव खुश तो हम सब खुश। अपने ही देव के मन की बात अगर नहीं सुन पाती तो कैसी माँ कहलाती मैं? मैं अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सोनाक्षी, हम सब बहुत खुश हैं, तुम इस घर का हिस्सा बनने जा रही हो। खुश रहो। मैं चलती हूँ। আমাকে দেখাও। কি সুন্দর, খুব ভালো লাগছে। वाओ दादी, ये कितने अच्छे हैं। मुझे भी ना सेम चाहिए। शादी में ना मैचिंग मैचिंग, है ना? मैचिंग मैचिंग चाहिए तो तुझे भी शादी करना पड़ेगी। हाँ, फिर तो शादी करनी पड़ेगी। अब बोल। ओ प्लीज, एक कंगन के लिए नॉट वर्थ इट। इट्स वर्थ इट, ओके? शोना, विजय, देखो ईश्वरी जी ने शोना को दिया ये। विजय, ये लो। आशा, मेरा सोना तो वो है। ये सब तो पीतल है उसकी हंसी के आगे। देखिए सोनाक्षी, इस घर में डॉक्टर सोनाक्षी बोस बनकर आई थी काम करने। काम करते करते उसने ये सब कब कर लिया पता ही नहीं चला। शोना कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले रही है। वो हमेशा खुश रहे, मुस्कुराती रहे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा ही होगा, उसके साथ उसके बाबा हैं। बाबा, माँ, भीषण टेस्टी, भीषण टेस्टी। मैं 3-4 तो आराम से खा जाऊंगा। अरे बेटा, 3-4 से क्या होगा? और लो ना। अच्छा, दो और इसको। भरी दोपहरी में घर में बैठे हो, कुछ काम धाम है कि नहीं? फिर से शुरू हो गए सब। अरे तू क्यों उठ रहा है? चुपचाप बैठ के खा। तो बाबा की बात मत सुन, बैठ। बाबा, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन,
मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। ओके हाँ, इसीलिए घर में बैठा हुआ है। बाबा, ये ऑनलाइन बिजनेस है जो घर बैठ के भी किया जा सकता है और बहुत अच्छा चल रहा है। आप सौरभ की बातों का यकीन क्यों नहीं करते हो? और बाय द वे, सौरभ ने कहा है कि डिनर का सारा खर्चा ये उठाएगा। डिनर? कैसा डिनर भाई? सोना की शादी का डिनर बाबा। आशा, तुम लोग भी ना एक कंगन से लेके सीधा शादी तक पहुंच गए। अरे भाई, अभी कुछ तय नहीं हुआ है, जब होगा तब देखा जाएगा। विजय, क्या विजय? जितना कुछ हमारे साथ पहले हुआ है उसके बाद सब आंख बंद करके कर दें क्या? पहले मैं उन माँ बेटे को जांचूंगा, परखूंगा, उसके बाद कुछ होगा। अरे बाबा, पुरानो कथा भूले जाओ ना। हमने शादी के लिए हाँ कह दी है। हाँ कह दिए क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। और हाँ, तुम मेरी बेटी की शादी में कुछ खर्चा नहीं करोगे, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? वो मेरी बहन भी तो है। हाँ, तुम्हारी बहन है, लेकिन पहले मेरी बेटी है। और बहुत शौक हो रहा है तुमको खर्चा करने का, तो उस लड़के को कुछ गिफ्ट दे देना। और बाबा, मेरी बात तो सुनो। मैं टेंशन में है, चिंता मत कर, मान जाएंगे। खा। कौन है विजय? अरे देव बाबू, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आपने अंदर आने को नहीं कहा? आओ ना, आओ, बस बस आओ, अंदर आओ, बैठो। वो रास्ते में एक बंगाली स्वीट शॉप थी तो मैं मिठाई ले आया। देव बाबू, आपको ये करने की क्या जरूरत थी? मिठाई की किसको जरूरत होती है? वो तो बस मेरा मन था तो मैं ले आया। एक्चुअली जरूरत तो आपको नहीं है मुझे देव बाबू कहने की। देव कह सकते हैं माँ। बाबा, अब जब तुमने माँ कह ही दिया है तो मैं देव ही कहूंगी, पक्का। एक्चुअली एक और बात कहनी थी। माँ ने पंडित जी से बात की थी तो उन्होंने कहा कि कभी भी आके शादी का मुहूर्त निकाल सकते हैं। इतनी जल्दी क्या? मेरा मतलब अभी सगाई टूटी है तो फिर इतनी जल्दी है क्या? भाई सोना, अगर तुमको अपनी सगाई में इनवाइट नहीं करती तो ये सब नहीं होता। नहीं बोल सकता। क्या गलत बोल रहा हूँ आशा? सही तो बोल रहा हूँ। अभी इतने जल्दी शादी की तैयारी करना ठीक नहीं है। भाई देव बाबू की फैमिली को भी तो थोड़ा टाइम लेने दो, उन्हें डिसाइड करने दो कि हमारी सोना उनकी बहू बनने लायक है भी कि नहीं। भाई मैं बार बार अपनी बेटी को रोते हुए नहीं देखना चाहता, दुखी नहीं देखना चाहता। ये मिठाई कौन लेकर आया है? देव। शौंदेश, आपका ना एक पॉइंट तो ऐड हो गया है। देव, विजय की बातों का बुरा मत मानना। उन्होंने सुबह से चाय नहीं पी ना, इसीलिए उनका मूड खराब है। वो थोड़ी देर बाहर चले? Have fun, guys. बाबा कुछ ज्यादा ही बोल गए ना? नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। मैंने उनकी बेटी का दिल दुखाया। वो जो भी कहे कम होगा। एक्चुअली इतना कुछ हुआ और बहुत गलत हुआ और कुछ अलग ही लेवल पे गया, तो पापा उसे अब तक डील कर रहे हैं ना। आई नो, दुनिया की बेस्ट बेटी के पापा हैं। उनके लिए भी मुश्किल होगा ना अपनी बेटी का हाथ मेरे जैसे लड़के के हाथ में देना। एक्सक्यूज मी, दुनिया की बेस्ट बेटी की चॉइस खराब है ऐसे मुझे बोलने वाले आप कौन होते हैं मिस्टर दीक्षित? पर जो कुछ भी हुआ उसे तो हम बदल नहीं सकते ना।
याद है आपको इससे पहले बाबा आपको कितना पसंद करते थे? तो फिर से धीरे धीरे आपको वैसे ही पसंद करने लगेंगे। बस उन्हें थोड़ा सा वक्त दीजिए। उन्हें बेस्ट सन इन लॉ बन के दिखाऊंगा। इसलिए आप बंगाली स्वीट्स का डब्बा लेके आए थे? मिस्टर दीक्षित, एक बंगाली को ऐसे घूस देकर अपना काम नहीं निकलवा सकते। एक्चुअली सोनाक्षी, कल जब मैंने तुम्हें अपनी फैमिली के साथ देखा और ये देखा कि वो तुमसे कितना प्यार करते हैं, तो मेरा भी मन हुआ कि तुम्हारी फैमिली भी मुझसे उतना ही प्यार करे, बल्कि उससे भी ज्यादा। क्या हुआ? इतने दिनों में सबसे क्यूटेस्ट बात यही की आपने। सबसे क्यूट तो आप हैं मिस खरगोश। अच्छा जी, हम कल आ जाएंगे। हाय हाय जीजी, ये क्या कर दिया आपने? क्या कर दिया भाभी? जीजी, आपने वहाँ जाने के लिए हाँ क्यों कर दी है? अरे वो है बंगाली लोग, बिना मांस मछली के उनका गुजारा नहीं है, और हम ठहरे शुद्ध शाकाहारी ब्राह्मण। हे भगवान। जीजी वैसे भी हम लड़के वाले हैं, तो आपको रॉब से कहना चाहिए था कि वो यहाँ आए। अरे हम क्यों आ जाएं? कुछ भी बोले जा रहे हैं भाई। अरे भाई, ये सब बातें हमेशा लड़की वालों के घर पे होती है। ठीक है, मुझे ज्यादा मत सिखाइए, सब पता है मुझे। और वैसे भी जीजी आप कुछ भी कहिए, मैं तो वहाँ का पानी भी नहीं पी सकती, साफ साफ कह रही हूँ। हाँ, मैं नहीं जाऊंगी। तेरा तो वो दिमाग भी खराब हो गया जो है ही नहीं। अरे एक मिनट, सुन मेरी बात ध्यान से। तुझे आना है तो आ, वरना यहीं बैठी रहे जात पात को लेकर। ईश्वरी, मैं चलूंगा तेरे साथ। ठीक है। भैया ऐसे मत कीजिए ना। क्यों आप? भाभी देखिए, इतनी सारी बातें करनी है, अगर आप नहीं होंगी तो कैसे होगा? चलिए ना भाभी। ठीक है जीजी, आप इतना कह रही हैं तो चलेगी गरीब की बेटी आपके साथ। कल वो देव के परिवार वाले आ रहे हैं दोपहर को। मैं सोच रही थी कि मैं उन्हें खाना खिलाए बिना तो नहीं जाने दूंगी। उनका आना जाना खाना सब तुम देखो, बस मेरा फेवरेट मूढ़ी घंटो बनाना मत भूलना तुम। अरे कैसी बातें कर रहे हो, वो लोग प्योर वेजिटेरियंस है। अरे तो मैं कौन सा उनको खाना खाने के लिए कह रहा हूँ, उनको जो खाना है वो खाएं, लेकिन भाई अपने घर में मैं अपनी पसंद का खाना तो खा सकता हूँ ना। बच्चों जैसी बातें मत करो, घर में कल वेज खाना बनेगा। यही प्रॉब्लम है आशा, लड़की वाले पहले ही इतना झुक जाते हैं कि शादी होने तक लड़के वाले कमर तोड़ देते हैं। अरे भाई, जमाने के हिसाब से चलना चाहिए, सब इक्वल है। झुकने झुकाने वाली बात कहाँ से आ गई? एक रिस्पेक्ट की बात होती है, उनका मान रखने के लिए मैं इतना तो कर सकती हूँ ना। कल नॉनवेज नहीं बनेगा घर में। हाँ भाई ठीक है, तुम्हारी बेटी की शादी है, तुम्हें जो करना है वो करो, जैसे करना है वो करो। ना सौरभ, एक तो राइट है कौन? पहले वहां रखवाया, फिर यहाँ पे रखवा रही हो। कौन ना? क्यों अच्छे काकी घर आ रही है क्या? मेरी काकी नहीं, पीहू काकी। मच्छी वाली काकी, पीहू काकी, जो घर पर आते ही कौवे की तरह काय काय करने लगती है। माँ, बाबा ने आपको कौवा काकी कहा। ओहो, फुटबॉल को भी जोक समझ में आ गया है। चुप करो, ताड़ाताड़ी कर, वो लोग आते ही होंगे अभी। आशा, ये सब तुम उन लोगों के लिए कर रही हो क्या? और क्या, घर में लोग आ रहे हैं, बैठने के लिए ठीक से जगह तो बनानी पड़ेगी ना। आशा बेटा, ये टेस्ट करके देखना। ठीक है। माँ, हाँ बेटा। ये तुम क्या कर रही हो? अरे आज इतना कुछ बनाना है, इसलिए आशा की मदद कर रही हूँ बेटा। मैंने आप लोगों को इतना समझाया, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आई। के बाद मैंने कहा था कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना है। अरे भाई, ऋतिक की फैमिली आई थी तो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया था क्या हम लोगों ने? आप लोग जितना करोगे उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। विजय, मेरी इकलौती बेटी उनके घर जा रही, उनके लिए कितना करना है, क्या करना है, मैं भी जानती हूँ। आशा अभी गई तो नहीं है ना, अभी यही है। वो मेरी बेटी है, उनकी बहू नहीं है, अभी किसी की वाइफ नहीं है। उसको जो मान सम्मान इज्जत चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं, वो देखना मेरी जिम्मेदारी है। कोई उनकी इंसल्ट करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा इस बात को। हम जैसे हैं हमें वैसे स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है तो ठीक है, नहीं तो मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगा। विजय, ऐसे कैसे तू रिश्ता तोड़ सकता है? विजय रिलैक्स, छोटी छोटी बात पे इंसल्ट, रिश्ता तोड़ने वाली बात कहाँ से आती है? आशा, ये छोटी छोटी बातें ही आगे चल के बड़ी हो जाती हैं। जो हमारे साथ हुआ है उसे हम भूले नहीं है अभी। भगवान,
आज सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। बैठिए ना प्लीज। जी। कभी मौका ही नहीं मिला ना ऐसे बैठ के बात करने का। जी, हम सब भी बहुत दिनों से आप सब लोगों से मिलना चाह रहे थे। बीजोदा कुताई छोड़ो, बाबा के देखेंगे। माँ आ गई। हाँ नमस्कार। अरे बैठिए रहिए आप लोग। कैसे हैं बेटा आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं एकदम ठीक हूँ बेटा। जी वो मैं बाहर का पानी नहीं पीती। अब क्या पता क्या मिला हो, क्या मालूम कैसे हाथ लगे। आप समझ रही होंगी ना? हाँ बेचारी, पता नहीं दुनिया भर की गंदगी इसके पास कैसे आ जाती है। सारे कीटाणु इससे सीधे चिपक जाते हैं। बहुत मजाक करते हैं ना आप। मजाकिया हैं। आ गए आप लोग? बैठिए ना। आप लोग लेट हुए तो हमें लगा प्लान ही कैंसिल हो गया होगा। हाँ, मैं बस कहने वाली थी कि काफी टाइम लग गया। प्लीज खाना खा के जाइएगा। हाँ? खाना? नहीं जी नहीं, हम आपके घर का कैसे खा सकते हैं? जी मेरा मतलब है कि हम बहू के घर का खाना नहीं खाते। वो क्या है ना कि हम शाकाहारी हैं और आप लोग तो कुछ भी खा लेते हैं, मतलब सब कुछ। हाँ सब कुछ। हम लोग तो कभी कभी घास फूस भी खा लेते हैं। आशा ने सुबह से लग के आपके लिए वही बनाया है। अब हमारी बेटी अभी तो आपके घर की बहू बनी नहीं है, तो खा के जाइए। शुक्रिया भाई साहब, पर आज नहीं, माफ कीजिएगा। सच में हम घर से खाना खा कर आए, खा नहीं पाएंगे, पर अगली बार जरूर खाएंगे। 10 दिन के बाद का मुहूर्त है, नहीं तो सीधा 6 महीने के बाद। नहीं तो फिर 6 महीने के बाद ही का करते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी तैयारियां करनी है और शोना को भी तैयार होने में थोड़ा टाइम लगेगा। सोना क्यों नहीं रेडी है? सोना बिल्कुल रेडी है। और देव? नहीं, देव की चिंता ना करे, देव बिल्कुल वही करेगा जो मैं कहूंगी। जी वो तो हमने देखा है, देव वही करता है जो आप उसे कहती हैं।